Hello friends, Assalamu alaikum. This is Sajid Ali Haider, your investment partner here in Istanbul, Turkey. यकीनन आपने सुना होगा कि टर्की के अंदर बसने वाले गैर मुल्की बड़ी तादाद में टर्की छोड़ के वापस जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन है, रेजिडेंसी कार्ड आसानी से रीन्यू नहीं हो रहा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना होने के बराबर हैं गैर मुल्कियों के लिए, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट की स्ट्रिक्टनेस। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये जो स्ट्रिक्टनेस है, इसे गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है। गवर्नमेंट अपना ज़ाब्ता मेंटेन करने के लिए ये सख्तियाँ सिर्फ फॉरेनर्स के ऊपर ही नहीं कर रहे, बल्कि जो लोकल्स हैं उनके लिए भी रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लाजमी बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर चंद दिन पहले मेरे क्लाइंट तशरीफ़ लाए, उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें क्रूज़ डिनर के लिए जाना है। मैंने खुद ड्राइव ना करने का प्लान किया और क्रूज़ की जानिब से मुहैया की गई ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए हम क्रूज़ डिनर के लिए गए। वापसी पे जब हम जाके वैन में बैठे अपने होटल जाने के लिए, तो पुलिस ने आकर उस वैन की वेरिफिकेशन शुरू कर दी। जो ड्राइवर था उसका लाइसेंस, उसकी आइडेंटिटी और प्लस गाड़ी के जो कागजात थे। अब उस गाड़ी को कुछ बहस मुबासा के बाद पुलिस ने बंद कर दिया। ड्राइवर को ये अलाउ किया कि आप ये जो पैसेंजर्स हैं इन्हें होटल ड्रॉप करें, और उसके बाद गाड़ी जो है वो बंद कर दी। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो गाड़ी मुख्तस थी स्कूल के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देने के लिए, वो टूरिज़्म के लिए अलाउड नहीं थी। आपको बताता चलूँ कि टर्की के अंदर आपने अगर हेल्थ टूरिज़्म या जनरल टूरिज़्म का काम करना है तो आपके लिए ये लाजिम है कि आपके पास लाइसेंस हो, और जितने भी तो साहब लाइसेंस होल्डर गाड़ियाँ हैं वही ट्रैवलर्स को ट्रांसपोर्टेशन मुहैया कर सकती हैं। कोई भी स्कूल बस या नॉर्मल कार ये सर्विसेज नहीं दे सकती। तो आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि कानून की अमलदारी के लिए ये जो सख्ती की गई है ये लोकल के लिए थी, फॉरेनर के लिए नहीं थी। इसी तरह मेरे एक दोस्त हैं, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं जबकि वो तुर्क सिटीज़न हैं। तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट स्कूल्स को विज़िट करना शुरू किया, ऑफिसर्स ने आके इंस्पेक्ट किया और मालूम किया कि वो बच्चे जो कि तुर्क सिटीज़न हैं लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के अंदर एजुकेशन ले रहे हैं, उन स्कूल्स को ना सिर्फ भारी जुर्माने किए बल्कि उन्हें इस बात पे तंबीह की कि वो तुर्क सिटीजन्स को प्राइवेट स्कूल्स के अंदर एजुकेशन ना दें और एनरोल्ड ना करें। इसी तरह तीसरी मिसाल है उस रेस्टोरेंट की जहाँ पे मेरे एक जानने वाले का बच्चा जॉब करता था। वो अंडर 18 था और कुछ दिन बाद जो है वो घर पे फारिग बैठा था, तो पूछने पर पता चला कि जो इंस्पेक्शन टीम्स हैं वो उन रेस्टोरेंट्स को और उन फैक्ट्रीज़ को और उन जगह को विज़िट कर रही हैं और देख रही हैं कि अगर लेबर प्रोटेक्शन के तहत कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है कि जो अंडर 18 है और वो जॉब कर रहा है। तो ये तीनों एग्जाम्पल से आपको अंदाज़ा हुआ होगा ये जो सख्तियाँ हैं ये एक्चुअल में ये सख्तियाँ नहीं हैं बल्कि लॉ इम्प्लीमेंटेशन है, और ये पर्टिकुलरली लोकल्स के लिए है। तो जब एक्सपर्ट्स जो है वो इस बात की कंप्लेन करते हैं कि फॉरेनर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हो रही हैं, तो ऐसा दर हकीकत नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है, वो लोकल है चाहे वो फॉरेनर है। अब इन तमाम सख्तियों के बाद या इन तमाम इम्प्लीमेंटेशन के बाद फोरसीन कर रहे हैं कि शायद ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने की तैयारियां हैं, जो कि अगले चंद सालों के अंदर मुमकिन है। अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी पुश कर दीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।